हरी सात संगत जीओ, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जीओ, आज का यह सत्संग है कामी का गुरु कामिनी, यानी आज का सत्संग काम वासना पर है। गुरु प्यारी सात संगत जीओ, आइए आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। यह वाणी संत कबीर साहिब जी महाराज की वाणी है। आप सत्संग के वचन में क्या फरमा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि अगर चरित्र ऊंचा ना हो, रहनी निर्मल ना हो, भजन सुमिरन नहीं बनता। भजन करने के लिए सच्चा हृदय, उत्तम चरित्र, सच्चा वर्ताव जरूरी है। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम। जो आदमी काम के अधीन होगा उस पर कभी भी एतवार नहीं हो सकता, क्योंकि काम के वश में होकर वह अपना रिश्ता भी भूल जाता है। काम और नाम में बड़ा भारी फर्क है। नाम की चढ़ाई ऊपर की तरफ है, काम की खिंचावट नीचे की तरफ है। सहकारी दीपक दशा, सोखे तेल निवास, कबीर हीरा संत जन, सहजय सदा प्रकाश। 100 कतरा खुराक का खाओ, 1 कतरा खून का बनता है। 100 कतरा खून का हो तो 1 कतरा वीर्य का बनता है। उस वीर्य को खो देना कितना महापाप है और कितने घाटे वाली बात है। इसी खौफ के मारे योगी रातों को जागते हैं, अभ्यासी हर वक्त इसका ख्याल रखते हैं। कामी पुरुष के माथे की जोत बुझ जाती है, उसकी पहचान भी यही है। अगर यहाँ की जोत प्रकट है, समझो जितेंद्रिय है। कामी कुत्ता 30 दिन, अतर होए उदास, कामी नर कुता सदा, 6 ऋतु 12 मास। कुत्तों में काम जागता है, पर सिर्फ 30 दिन के लिए, लेकिन आदमी 12 महीने ही इसी रंग में डूबा रहता है। अगर कोई घोड़ी, गाय या भैंस गर्भवती हो जाए, वह फिर नर को नजदीक नहीं आने देती, दुलती मारकर दूर हटा देती है। क्या आदमियों का यह कायदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कामी पुरुष से भक्ति हो ही नहीं सकती। काम में रूह गिरती है, जिसकी रूह नीचे की तरफ गिरे वह ऊपर कैसे चढ़ सकता है? क्रोध में रूह फैलती है। जिन आदमियों की तबीयत लालची होती है, उनका मन चंचल होता है, वे बहुत कम चढ़ाई कर सकते हैं। महाभारत का किस्सा पढ़कर देख लो। 17-18 दिन तक युद्ध चलता रहा। भीष्म पितामह 11 दिन अकेला लड़ा और दूसरे राजा कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 2.5 दिन तक। भीष्म पितामह सारी उम्र जितेंद्रिय रहा। राजा शांतनु की स्त्री का देहांत हो गया। वह स्त्री के बिना बड़ा व्याकुल रहने लगा। कोई राजा उसे अपनी लड़की नहीं देता था, क्योंकि उनकी लड़की की जो औलाद होगी वह राज करने की हकदार नहीं हो सकती। भीष्म पितामह अपने बाप का दुख न सह सका और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं राज नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। मेरे पिता का कहीं संबंध हो जाए। उन दिनों में कोई इकरारनामा तो लिखवाते नहीं थे। चुल्लू भर पानी लिया और इकरार हो गया। राजा शांतनु की दूसरी शादी से 2 लड़के चित्र और विचित्र हुए और फिर राजा मर गया। अब भीष्म पितामह ने सोचा कि मेरी सौतेली माँ अभी जवान है, शायद इसका ख्याल खोटा हो जाए।
रात को अकेला बैठकर उसे कथा सुनाया करता था। अब जो मन है शैतान है। लोगों ने चित्र और विचित्र को भड़काया कि ये तुम्हारी माँ के साथ मिला हुआ है, ये बदमाश है। उन्होंने क्या किया, रात को तलवारें लेकर महल में जा छिपे। अब वह नेक नियत था, जैसे पहले रोज कथा करता था वैसे ही कथा शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब देखा कि माता को नींद आने लगी है तो कहा, माता तू सो गई। जब उन्होंने सुना कि वह माँ कहता है और वह पुत्र कहती है, दिल में बहुत पछताए, कहने लगे हम मन के पापी हैं। अगले दिन भीष्म पितामह से पूछा कि जो किसी नेक आदमी के बारे में बुरा ख्याल रखे उसके पापों का क्या निवारण है। उसने कहा कि वह सूखे पीपल में चिता बनाकर जल जाए। उन दोनों लड़कों ने सलाह की और सूखे पीपल में चिता बनाकर जल गए। जब महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन आदि के मुकाबले में भीष्म पितामह ही 11 दिन तक अकेला लड़ा। ब्रह्मचारी आदमी दुनिया में भी तरक्की करता है और परमार्थ में भी। मैं ये कहूँगा कि किसी भी उम्र में ब्रह्मचार्य रख लो, फ़ायदा होता है। जवानी में रखो तो बहुत फ़ायदेमंद है, अगर बुढ़ापे में रखा जाए तो आदमी तंदुरुस्त रहता है। जो ब्रह्मचारी होता है वह गैरत वाला यानी स्वाभिमान होता है और कहने सुनने वाले के सिर पर लात मारता है। क्यों? उसे डर किसका है? क्योंकि वह दिल का सच्चा होता है। भक्ति बिगारी कामियां, इंद्री केरे स्वाद, हीरा खोया हाथ से जन्म गंवाया बाद। गुरु नानक साहिब ने भी इसी बात पर जोर दिया है कि कामी लोग विषय विकारों में पड़कर मालिक की भक्ति के काबिल नहीं रहते, वे अपना अमूल्य जन्म बर्बाद कर लेते हैं। कामी लज्जा न करे, मन माही आह्लाद, नींद ना मांगे साथरा, भूख ना मांगे स्वाद। यानी नींद को बिस्तर की ज़रूरत नहीं, भूख लगी हो तो रूखा सूखा किसी भी तरह का मिले, आदमी बड़े प्रेम के साथ खा जाता है। कामी का कोई नाता ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं। कामी बेशर्म होता है, बेहया होता है, वह मौका बेमौका कुछ नहीं देखता। उसे किसी की मौजूदगी की शर्म नहीं होती, उसे अपने ख्याल का ही ख्याल होता है। काबुल के एक जासूस ने वक्त के हाकिम से कहा कि रूस वाले आ रहे हैं। हाकिम ने उसे बुलाकर पेड़ पर चढ़ा दिया कि देखता रह, जब आए तो खबर देना। उसे उतारा ही नहीं, नींद आ गई तो गिरकर मर गया। नींद तो मौत या फांसी के तख्ते पर भी आ जाती है। कामी कबहू न गुरु भजै, मिटे न संशय सूल, और गुणन सब बख्शी हो, कामी डार न मूल। काम क्रोध सूतक सदा, सूतक लोभ समाए, सील सरोवर नहाए, तब ये सूतक जाए। अब कहते हैं काम क्रोध और लोभ ये सब मैल हैं, इनसे बढ़कर कोई भ्रष्ट काम नहीं। आदमी को चाहिए कि नेक ख्याल रखे, पवित्र आत्मा बन जाए। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। जिस हृदय में काम है उसमें नाम असर ही नहीं करता, और जिसने नाम की कमाई की उसके नज़दीक काम नहीं आता। कबीर साहिब कहते हैं कि जहां दिन है वहां रात नहीं। इसी तरह जहां नाम है वहां काम असर नहीं करता। नारी पुरुष सभी सुनो, ये सतगुरु की साखी,
विष फल फले अनेक है, मत कोई देखो चाखी। अब यहाँ पे संत कबीर साहिब जी कहते हैं, ऐ स्त्रियों, ऐ पुरुषों, सतगुरु की यह शिक्षा सुन लो। दुनिया में बेशुमार विषय विकार हैं, ये सब जहर हैं। कोई भी ना कहे कि मैं इन्हें चाखकर देखूं, जो जहर को चखेगा वह मर जाएगा। जिन खाया सोई मुआ, गन गधर्व बड़ भूप। सतगुरु कहे कबीर से, जग में जुगती अनूप। कहते हैं काम जहर है, जिन्होंने खाया, चाहे राजा चाहे स्वर्गों में रहने वाले गंधर्व, वहीं मर गए, यानी नाम की चढ़ाई के काबिल न रहे। सो ब्रह्मचार्य एक उत्तम दौलत है। कामी तो निर्भय भया, करे ना काहू संक। इंद्री केरे बस परा, पुगते नरक निसंक। कामी बेशर्म होता है, विषय विकारों के वश में होता है और मौत के वक्त सीधा नरकों में जाता है। संत कबीर साहिब एक और जगह भी कहते हैं, नारी पराई अपनी भोगे नरके जाए। आग आग सब एक सी, हाथ दिए जरी जाए। अब संत कबीर साहिब जी आगे क्या फरमा रहे हैं, कबीर कामी पुरुष का संशय कब हो ना जाए। साहिब से अलगा रहे, वाके हृदय लाए। कामी पुरुष हमेशा चिंता में रहता है कि मैं बुरा काम करता हूं। उसके दिल में डर होता है और वह मालिक से दूर रहता है। कामी अमी ना पावई, विष को लेवे सोधी। कुबुद्धि न भाज्य जीव की, भावे ज्यों परमोधी। कामी हमेशा गंदे विषयों में मांगता है। जब गंदे विषयों का ख्याल हो तो दिमाग कायम नहीं रहता। कहते हैं ऐसे जैसे बेवकूफ़ को चाहे 100 बार समझाओ, उसकी बुद्धि कायम नहीं रहती। ये जितने भी आप जो सत्संग सुन रहे हो, आप सबके अंदर भी अमृत बरस रहा है। वह अमृत माया पी रही है, काम क्रोध वगैरह पी रहे हैं। मालिक ने यह दौलत आपके लिए रखी है, आप अंदर जाते नहीं, फिर मिले कैसे। कहता हूं कहीं जात हूं, समझे नहीं गवार। बैरागी गिरही कहां, कामी वार न पार। संत कबीर साहिब कहते हैं, हम ढोल बजाकर कहते हैं कि जो कामी है वह खुद अपनी मिट्टी पलीत करता है। अगर गृहस्थ कामी है वह भी निकम्मा है, और अगर त्यागी कामी है वह तो गिर ही गया। कामी कर्म की केंचली, पहरी हुआ नर नाग। सिर फोरे सूझे नहीं, कोई पूर बला भाग। कामी पुरुष काम के अधीन होकर सांप की तरह हो जाता है। उसके अंदर फैला हुआ काम का जहर उसका सत्यानाश कर देता है, और फिर उसके कर्म भी ऐसे बुरे होते हैं कि उसे इससे बचाव का कोई रास्ता ही नहीं सूझता। काम कहर असवार है, सबको मारे धाए। कोई क हरिजन उबरा, जाके नाम सहाय। जब तक नाम की लज्जत ना आए, आदमी काम की लज्जत से बच नहीं सकता। अगर नाम की लज्जत नहीं आई तो हर घड़ी गिरने का डर है। बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि मारे गए। अगर अंदर पर्दा खोलकर नाम की लज्जत लेते तो कभी नहीं गिरते। पराशर जी सारी उम्र योगा अभ्यास में रहे, पूर्ण योगी होकर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब नदी पर पहुंचे, मल्लाह से कहने लगे, हमें पार करा दो। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी रोटी खा लूं तो फिर पार करा दूंगा। इन योगियों के पास और तो कुछ नहीं होता, श्राप देने को तैयार हो जाते हैं। कहने लगा, धूप तेज हो रही है, मुझे अभी पार करा दो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। मल्लाह की लड़की जवान थी। अब जो काम माँ बाप करते हैं लड़के लड़कियां आसानी से कर लेते हैं।
लड़की ने कहा, पिताजी मैं पार करा देती हूँ। यह कहकर उसने किश्ती का रस्सा खोला, बांस हाथ में लिया और कहने लगी, आओ महात्मा जी। अब सारी उम्र जंगलों में रहा, औरत की शक्ल तक नहीं देखी थी, मन बेईमान हो गया। जब दरिया के बीच में पहुँचे, खोटा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा, हम मछुए हैं, आपको मेरे मुंह से बदबू आएगी। कहने लगा, जा योजन गंधारी हो जा। इतना कहना था कि उसके मुंह से 4-4 मील तक खुशबू आनी शुरू हो गई। देखो, बंदगी को भ्रष्ट करता है पर मन को नहीं रोकता। फिर कहने लगी, सूरज देवता देखता है, हम खोटा कर्म करने लगे हैं, हमारे पाप कर्म की गवाही देगा। ऋषि ने ज्यों पानी की चुल्ली भरकर मारी, अंधकार कर दिया। फिर कहने लगी, जल देवता देखता है, हमारे पाप कर्म की गवाही देगा। कहने लगा, रेती हो जा। रेती हो गई। अब मन बड़ा बेईमान है, इसे काम का रंग चढ़ जाए तो फिर इसे अपना होश नहीं रहता। जब इसे एक बार अंदर नाम की लज्जत आ जाए, फिर ये काम से हमेशा के लिए बच जाता है। काम का उल्टा नाम ही है। आग का इलाज क्या है? पानी। जिस वक्त इसे समझाया जाता है, ये चुप कर जाता है। मेरा तजर्बा है, कई लोगों ने आकर बयान किया है कि हमने आज से इस आदत को छोड़ा, लेकिन छोड़ ना सके। मैं देखता हूँ आदमी अपना आइडिया यानी ख्याल आसानी से नहीं छोड़ता। केता बहता बही गया, केता बही बही जाए, ऐसा भेद विचारी कै तो मती गोता खाए। दुनिया की करोड़ों मनुष्य जाति इसमें बर्बाद हो गई और हो जाएंगी। कबीर साहिब कहते हैं, अगर बच सकते हो तो बचो, अगर दुनिया डूबती है तो डूबने दो, आप बच जाओ। काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान, कहा मूर्ख कहा पंडिता, दोनों एक समान। चाहे आलिम है, चाहे फाजिल, चाहे विद्वान है, चाहे ज्ञानी, चाहे मूर्ख है, चाहे साधारण अकल का, जब काम आ गया भ्रष्ट हो गया। अगर मन में काम का ख्याल है तो सारे शुभ कर्म नाश हो गए। काम ही नहीं, जो क्रोध भी करता है उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खून जल जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है। यही हाल लोभी का है। कितना ही गुणी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर लालची है तो उसका सारा कहा सुना निष्फल जाता है। काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। 8 प्रकार का काम है। जो भी दिल में ख्याल आता है वही काम है। किसी महात्मा का कहना है, नारी सिमरन सरवन धुन दृष्टि, संभाखन जोई, गोझ वार्ता हास रस, बहुत सुपर्सन होई। एक किस्म का काम नहीं, स्त्री को मर्द का ख्याल या मर्द को स्त्री का ख्याल आना भी काम है। स्त्रियों की बातें करना यह भी काम है। स्त्री को देखना, खोटा ख्याल करना यह भी काम है। कबीर साहिब कहते हैं, नारी निरखी ना देखिए, निरखी ना कीजै दौर, देखिए ते विष चढ़े मन आवे कछु और जहर तो खाने से चढ़ता है, लेकिन ये देखने से ही चढ़ जाता है। आगे संत कबीर साहिब जी दोहों के जरिए क्या समझा रहे हैं, सुनिए। काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। इसका अर्थ है, काम शब्द का कहना तो बहुत सरल है, इसलिए सब कोई काम काम उच्चारण करते रहते हैं, परंतु ऐसे लोग
काम के वास्तविक रूप को नहीं पहचानते, उसका गंभीर अर्थ भेद नहीं समझते। मन की जितनी भी विषय संबंधी कल्पनाएं हैं वे सभी मिलकर काम कहलाती हैं। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। इसका अर्थ है, संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि काम क्रोध मद एवं मोह आदि दुर्गुणों से जब तक हृदय भरा हुआ है तब तक मूर्ख और पंडित दोनों एक समान है। अर्थात जिसने भक्ति ज्ञान से इन दुर्गुणों को अपने हृदय से दूर कर दिया वही पंडित है, और जिसने इसका त्याग नहीं किया वह मूर्ख है। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। इसका अर्थ है, कामुक व्यक्ति विषयों में लवलीन रहता है, क्रोधी आग की भक्ति जलता भूनता रहता है, तथा लालची प्रतिक्षण धन बटोरने के चक्कर में लगा रहता है। इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों से भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति समय साधना के साथ कोई सूरवीर परमार्थी पुरुष ही कर सकता है, जो अपनी जाति वर्ण कुल गोत्र आदि के अभिमान का त्याग कर देता है। बुंद खिरी नर नारी की जैसी आत्मघात, अज्ञानी माने नहीं यही बात उत्पात। अर्थात नारी पुरुष के मिलन से रजवीर्य के स्खलित हो जाने पर दोनों ही आत्महत्यार के समान अनुभव करते हुए पश्चाताप में डूब जाते हैं, परंतु अज्ञान लोग मानते ही नहीं। वे समझकर पहले ही अपना सुधार नहीं करते। बस यही उलझन की बात है। काम के आवेग में कामी स्वयं को भूल जाता है और बाद में पछताता है। कहता हूँ कही जात हूँ माने नहीं गवार, बैरागी गिरही कहा कामी वार न पार। इसका अर्थ है, पहले भी बहुत कुछ कह दिया है, फिर कहता हूँ और कहते हुए जाता हूँ, फिर भी अज्ञानी लोग मेरी बात को नहीं मानते। चाहे कोई साधु वैरागी के वश में हो या गृहस्थ के वश में, किसी भी रूप में कामी मनुष्य का कहीं ठिकाना नहीं है, अर्थात उसका उद्धार नहीं हो सकता। जहां काम तहां नाम नहीं, तहां नाम नहीं काम, दोनों कबहू न मिले रवि रजनी एक ठाम। इसका अर्थ है, जहां काम का वास है अथवा काम की कल्पना है वहां सतगुरु का नाम ज्ञान नहीं हो सकता, और जहां सतगुरु स्वामी का नाम ज्ञान नहीं वहीं पर काम का वास है। जिस प्रकार सूर्य और रात्रि एक स्थान पर नहीं रह सकते, उसी प्रकार ये दोनों भी एक साथ नहीं रह सकते। कामी कुत्ता 30 दिन अंतर होए उदास, कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। इसका अर्थ है, कुत्ता 12 दिन महीनों में केवल 30 दिन ही काम वासना के वशीभूत रहता है, फिर वह इससे उदास होकर दूर रहता है। परंतु कामी व्यक्ति तो ऐसा भ्रष्ट और पतित है कि वह 12 महीने की 6 ऋतुओं में सदैव काम वासना में डूबा रहता है। कामी लज्जा न करे माही आह्लाद, नींद ना मांगे साथरा, भूख ना मांगे स्वाद। इसका अर्थ है, प्रतिक्षण काम वासना में डूबा रहने वाला तथा इसी हीन कर्म में मस्ती मनाने वाला। यह कामांध व्यक्ति उसी प्रकार लज्जा नहीं करता जिस प्रकार अधिक नींद के आने पर किसी पलंग बिस्तर की आवश्यकता नहीं होती, और बहुत अधिक भूख लगने पर स्वादिष्ट पदार्थ की कोई बात नहीं होती, केवल सोने और खाने का मन होता है। कामी अम्मी ना पावई, विष को लेवे शोध, कुबुद्धि ना भाजे जीव की, भावे ज्यों प्रमोद। इसका अर्थ है,
कामी मनुष्य को सदाचार व ब्रह्मचर्य रूपी अमृत कभी अच्छा नहीं लगता। वह तो सदा काम वासना रूपी विषय को ही खोजता रहता है। आचरणहान वह अज्ञानी मनुष्य की कुबुद्धि दूर नहीं होती, चाहे उसे कितना विज्ञान पेश करते रहो। काम कहर असवार है, सबको मारे धाय, कोई एक हरिजन उबरा, जाके नाम सहाय। इसका अर्थ है यह काम वासना रूपी प्रबल राक्षस सबके सिर पर सवार है और सबको दौड़ दौड़ कर भरमाकर मार रहा है। इससे तो सद्गुरु का कोई प्रिय भक्त बच पाता है, जिसे सद्गुरु के नाम ज्ञान का सहारा प्राप्त हो, अर्थात जिसने श्रद्धा भाव से भक्ति साधना की हो। भग भोगे भग उपजय, भक्ते बचे न कोय, कहे कबीर भक्ते बचे, भक्त कहावे सोए। इसका अर्थ है जिस प्रकार काम वासना को भोगा जाता है, उसी प्रकार फिर काम वासना द्वारा जन्म धारण करना पड़ता है। इस विषय भोग के जन्म मरण से कोई बच नहीं पाता। कबीर जी कहते हैं कि जो विषय वासना से बचता है वही श्रेष्ठ परम भक्त कहलाता है। तन मन लज्जा ना रहे, काम बान उर साल, एक काम सब वश किए, सुर नर मुनि बेहाल। इसका अर्थ है जिसके हृदय को काम वासना के वाणों ने घायल कर डाला हो, उस पीड़ित व्यक्ति को तन मन की भी लज्जा नहीं रहती, वह कामातुर हो जाता है। इस एक प्रबल काम ने सभी को अपने वशीभूत कर रखा है और उससे देवता, असुर, मनुष्य, यहाँ तक कि मुनि भी बहुत व्याकुल रहते हैं। कामी तो निर्भय भया, करे न काहू संक, इंद्री केरे वसी पड़ा, भुगते नरक निसंक। अब इसका अर्थ है काम वासना के वशीभूत हुआ व्यक्ति लज्जाहीन होने पर किसी का भय नहीं खाता, वह निर्भीक हो जाता है। अपने विषय में वह किसी पर कोई शंका भी नहीं करता, वह तो केवल अपनी इंद्रियों के वश में हुआ लोक परलोक में अनेक प्रकार के कष्ट रोगों का घोर नरक ही भुगता रहता है। दीपक सुंदर देखी करी, जरी जरी मेरे पतंग, बड़ी लहर जो विश्व की, जरत ना मोरे अंग। इसका अर्थ है जलते दीपक की सुंदर लुभावनी लौ को देखकर पतंगे जल जलकर मर जाते हैं। इसी प्रकार विषय वासना का प्रबल प्रवाह बढ़ जाने पर काम वासना में डूबे मनुष्य दारुण कष्ट भोगते हुए भी उस विषय वासना को नहीं त्यागते। सहकामी दीपक दशा, सीखे तेल निवास, कबीर हीरा संत जन, सहज सदा प्रकाश। इसका अर्थ है काम वासना के वशीभूत होकर विषय का कुसंग करने वाले मनुष्य की दशा इस प्रकार के जलते हुए दीपक के समान हो जाती है, जो अपने आधारभूत तेल को भी चूस लेता है, जिससे वह अलौकित होता है। कबीर जी कहते हैं संत जन हीरे के समान होते हैं, जिनका सदा ही निज स्वाभाविक प्रकाश होता है, अतः वे अपने ज्ञान प्रकाश से जिज्ञासु जनों के हृदय को प्रकाशित करते हैं। भक्ति बिगाड़ी कामिया, इंद्रिन केरे स्वाद, हीरा खोया हाथ सो, जन्म गवाए बाद। इसका अर्थ है इंद्रियों की कामासक्ति के कारण विषय भोगों के स्वाद में पड़कर मूर्ख कामी मनुष्य ने कल्याणमय भक्ति को ही बिगाड़ दिया। अनमोल ज्ञान रूपी हीरे को खोकर मनुष्य जन्म व्यर्थ में ही गवा दिया, अर्थात जो समय पवित्र सद्ज्ञान को पाने का था वह विषय भोगती में ही गवा दिया। अंत में कबीर साहिब जी
क्या कह रहे हैं। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम। इसका अर्थ बताते हुए कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि काम वासना में डूबा व्यक्ति कुमार्गी होता है, उसके ऊपर प्रतिक्षण विषय शक्ति छाई रहती है, अतः उसका सब कुछ उसकी भोग्या कामिनी ही होती है। लोभी व्यक्ति प्रतिक्षण धन में ही ध्यान लगाए रहता है, अतः उसका स्वामी धन संपत्ति यानी माया ही है। सामान्य जनों को सदुपदेश यानी ज्ञान प्रदान करने वाले संत ही उनके गुरु हैं तथा भक्ति ज्ञान से पूर्ण संतों का सद्गुरु अंतर्यामी अविनाशी आत्मा राम है, जिसमें वे सदा स्थिर रहते हैं। आत्म स्वरूप को जान लेने से बाहर के गुरु और भीतर की आत्मा में भेद नहीं रहता। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये सत्संग और दोहावली यहाँ पे समाप्त होती है। बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।